उस छांटे हुए तेज से उन्होंने विष्णु के सुदर्शन चक्र, भगवान रुद्र के त्रिशूल और दैत्यों एवं दानवों का संहार करने वाले इंद्र के वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार त्वष्टा ने पैरों के अतिरिक्त सूर्य के सहस्त्र किरणों वाले रूप को अनुपम सौंदर्यशाली बना दिया। उस समय वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ न हो सके, इसलिए वह तेज ज्यों का त्यों बना ही रह गया। अतः चर्चा और विग्रहों में कोई भी सूर्य के चरणों का निर्माण नहीं करता, और यदि करता है तो वैसा करता है तो उसे मरने पर अत्यंत निंदित पापिष्ट गति प्राप्त होती है। इस लोक में वह दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा मनुष्य को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी बुद्धिमान देव देवेश्वर सूर्य के पैरों को नहीं बनाना और बनवाना चाहिए। ये तत्व द्वारा विश्वकर्मा द्वारा संज्ञा का पता बता दिए जाने पर भगवान सूर्य भूलोक में जा पहुँचे। वहाँ उनके द्वारा संज्ञा अश्विनी कुमारों को उत्पत्ति हुई। यह संज्ञा की नासिका से अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण वे दोनों नासत एवं दस्त्र नाम से भी विख्यात हुए। कुछ दिनों के पश्चात अश्वरूपधारी सूर्यदेव को पहचान कर त्वष्टि संज्ञा परम संतुष्ट हुई और हर्षपूर्ण चित्त से पति के साथ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। छाया की संतानों में तपोधन सावर्णी मनु आज भी सुमेर गिरी पर विराजमान है। शनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से ग्रहों को समता प्राप्त की। बहुत दिनों के बाद यमुना तपती ये दोनों कन्याएं नदी रूप में परिणित हो गई। उसी प्रकार भयंकर रूप वाली तीसरी कन्या विष्टि भद्रा कालकर्ण रूप में अवस्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें इल ज्येष्ठ थे, जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के फलस्वरूप पैदा हुए थे। इच्छाक कुशनाभास्य अरिष्टो धृष्ट एव च नरिष्यन्त करुरुष सर्यातिश्च महाबला पृषद शासनाभाग सर्वे ये दिव्य मानुष। शेष 9 पुत्रों के नाम इच्छाक कुशनाभ अरिष्ट धृष्ट नरिष्यन्त करुष सर्याति पृषद और नाभाग, ये सब के सब महान बल पराक्रम से संपन्न दिव्य पुरुष थे। वृद्धावस्था आने पर परम धर्मात्मा महाराज मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के वन में चले गए। नए भूपाल इल दिग्विजय करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे भूलोक में पराजित करते हुए सभी द्वीप में घूम रहे थे। इसी बीच प्रतापी इल घोड़ा दौड़ता दौड़ाते हुए शिव जी के उपवन के निकट जा पहुँचे। यह महान उपवन कल्पद्रुम लताओं से भरा हुआ सरवर्ण नाम से प्रसिद्ध था। उस उपवन में चंद्रार्ध का ललाट में धारण करने वाले देव देवेश्वर शंभु उमा के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने इस सरवण के विषय में पहले ही उमा के साथ यह समय शर्त निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारे इस 10 योजन विस्तार वाले वन में जो कोई भी पुरुषवाचक जीव प्रवेश करेगा वह अस्तित्व को प्राप्त कर लेगा। राजा ईल को पहले से इस समय शर्त के विषय में जानकारी नहीं थी, अतः वे स्वच्छंद गति से सरवण में वन में प्रवेश करते हुए ही वे अस्तित्व को प्राप्त हो गए। उसी समय वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। इल के शरीर से सारा पुरुषत्व नष्ट हो गया। इस प्रकार स्त्री पुरुष हो जाने पर राजा को परम विस्मय हुआ। वह नारी इला नाम से विख्यात हुई। उसका स्वरूप बड़ा सुंदर था। उसके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश थी। शरीर हल्का और नेत्र चकित दिख रहे थे। बहुमूल्य उन्नत भुजाएं लंबी थी। बाल नीले घुघराले
वाले थे। शरीर के रोएं, सूक्ष्म दांत अत्यंत मनोहर थे। मृदु एवं गंभीर स्वर से बोलने वाली थी। शरीर का रंग श्याम गौर मिश्रित था। वह हंस हस्ती की सी चाल से चल रही थी। दोनों भौहें धनुष के आकार के सदृश थी। वह छोटे एवं तांबे के समान लाल नखांकुरों से विभूषित थी। इस प्रकार वह सुंदरी नारी उस वन में भ्रमण करती हुई सोचने लगी कि इस घोर वन में कौन मेरा पिता अथवा भाई है, कौन मेरी माता है, मैं किस पति के हाथ में समर्पित की गई हूँ, अर्थात कौन मेरा पति है। इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह चिंता कर रही थी। इसी बीच सोम चंद्रमा का पुत्र बुध ने उसे देख लिया और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथ में कमंडल वाली पुस्तक शोभा पा रही थी। उन्होंने बांस के डंडे से पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी शिखा धारण कर किए हुए थे। समिधा पुष्प कुश जल लिए वह बटकों के साथ वेद का पाठ कर रहे थे। वे अपने को ऐसा प्रकट कर रहे थे मानो उस वन में किसी वस्तु की खोज कर रहे हों। इस प्रकार उस वन के बाहरी भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट में बैठकर वे इला को बुलाने लगे। इला जब निकट आई तो अकस्मात चपकाए हुए भांति उलाहना देते हुए उससे बोली, सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रूषा परित्याग करके तुम मेरे घर से यहाँ कहाँ चली आई हो। यह सुनकर इला ने कहा, तपोधन, मैं आपको पति के कुल को इस सभी को भूल गई हूँ, अतः निष्पाप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। इला के इस प्रकार पूछने पर बुध ने उस सुंदरी से कहा, वर्णिने, तुम इला हो, मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुध नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिता ब्राह्मणों के अधिपति हैं। बुध के इस कहने पर विश्वास करके इला बुध के उस भवन में प्रविष्ट हुई जिससे रत्नों के खंभे लगे थे, जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर इला अपने को कृतार्थ मानने लगी और वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है, तथा मेरा और मेरे पति देव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदनंतर वह इला बुध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्र भवन में हो। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण की में इला और बुध संबंध नाम का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक दूसरे अध्याय की कथा लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।